हमें पता है तुम क्या कर रहे हो यार, हमसे कोई चीज छुपी हुई ढकी हुई थोड़ी है यार, क्या कर रहे हो। ये सवाल तो मेरा हर एनजीओ से है, चाहे एदी हो, छिपा हो, फलाना हो, ढिमाका, कोई भी जो है वो एनजीओ हो, ये तमाम एनजीओ से मेरा सवाल है, तुम लोग जो है वो मालदार लोगों से पैसे लेते हो गरीबों की खिदमत के नाम पर, और जब तुमसे गरीब बंदा सरजानी से तुम्हें फोन करके एम्बुलेंस बुलाए कि सिविल में फ्री में उसको इलाज करवाना है, उस वक्त तुम लोग उस मरीज को ले जाने के 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए रेट लगाते हो, तो एनजीओ किस चीज की हुई यार जी। 2 रुपए लगाकर उसको 2 करोड़ करके दिखाना, यह जेडीसी का वतीरा है, यह जेडीसी का जो है वो चेहरा है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पे कम माल लगा के ज्यादा दिखाना, अरबों रुपए की फंड रेजिंग करना, लाखों रुपए लगा लेना, गरीब लावारिस मैयतों के ऊपर जाके सियासत करना, 50,000 रुपए का चेक मौके पर काट के दे देना, और उस 50,000 के चेक की आड़ के अंदर 50-50 लाख रुपए की अमेरिका बर्तानिया से फंड वसूल करना, ये वो सारी सिचुएशन है जिसको हर अंधा भी देख रहा है और हर बहरा भी सुन रहा है। हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान का यह बात जानता है कि छोटे काम को किस अंदाज में बड़ा करके दिखाया जा रहा है, और जो है वो मालदार लोगों की जेबों से किस तरीके से माल बटोरा जा रहा है। और मैं सबसे पहले प्रोग्राम के आपके ये बात कह चुका कि इस एनजीओस की आड़ के अंदर ये एक बिजनेस है, एक चलता फिरता कारोबार है। रात को कंगला सोने वाला शख्स, यार शहर के अंदर आपने पेनाफ्लेक्स देखे, 75,000 घरानों की किफालत, 75,000 घरानों की किफालत हो रही है। फिर गरीब कौन सी फसल के अंदर उग रहा है यार, ये बारिश के कतरों के साथ जमीन पर बरस रहा है। जब आप 75,000 घरानों की किफालत कर रहे हैं, 75,000 घरानों की खिदमत ये कर रहे हैं, 2.5 लाख से ज्यादा खानदानों की खिदमत जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट कर रहा है, और पता नहीं कितने लाख लोगों को जो है वो सेहत कार्ड से इलाज किया जा रहा है, पता नहीं कितने लाख करोड़ लोगों को जो है वो एदी खर्च दे रहा है, छिपा दे रहा है। तो यूसुफ भाई ये IMF का कर्जा फिर कौन खा गया भाई? आप देखो ये सब कुछ सारी खिदमतें ये कर रहे हैं, सारे गरीब इनके पैसों से पल रहे हैं, फिर हमें जो है वो चलती हुई सड़क के ऊपर एक 5 कदम के रास्ते के ऊपर 20 फकीर पकड़ के क्यों 10 रुपए मांग रहे हैं, जब आप खिदमत कर रहे हो तो। गरीब आदमी की कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, और गरीब को अगर कहीं कोई एनजीओ दिखा भी दे तो खुदा की कसम खा के कहता हूं कि उस गरीब की शक्ल को इस्तेमाल करके 10-20 हजार रुपए लगा के उस गरीब के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे जाते हैं। यह चीज किसी से अब ढकी छुपी नहीं है, और यह खुली है और यह मजीद खुलती। दिल का सवाल है मेरे ये। अच्छा, बात यह है कि भाई फला भी जो है वो बिजनेस कर रहा है, फला भी बिजनेस कर रहा है, फला भी बिजनेस कर रहा है, और जो है वो मालदार लोगों को, एक्ट्रेसेस को, और जो है वो चिंदी चोर आलिमों को, और वो कुब्बे जुब्बे वालों को बुलाकर अपनी रेटिंग बढ़ा रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में आम आवाम क्या करे? तो भाई जो बंदा मालदार है उसको पैसा खर्च करना है, अल्लाह की रजा के लिए देना है, ज़कात देनी है, फितरा देना है, सदका देना है, अतिया देना है। तो भाई यही मालदार शख्स जब अपना सूट लेने, अपनी बीवी का जोड़ा लेने, अपने बच्चों की शॉपिंग करने जाता है, खुद लेके जाता है मार्केटों में, घूमता है 4-4 घंटे, होता है ख्वार और जलील, लेता है अपने मतलब की चीज, अपनी पसंद का कलर चुनेगा, अपने कपड़े को कीमत भी उसकी मुनासिब करवाएगा, ब्रांड्स पे जाएगा, बड़ी शॉपिंग करेगा, और यार अल्लाह की रजा के लिए माल दे रहा है, उठाकर किसी भी ठग को दे देगा, किसी भी फ्राडिये को दे देगा। ढूंढ भाई ढूंढ, अपने अतराफ में ढूंढ। ये सफेद पोश बंदा ये जो है वो मिल नहीं जाएगा। एक बंदा जिसकी 8 बच्चियां होंगी वो तुम्हारे दर पे आके भीख कभी नहीं मांगेगा, तुम्हारी लाइनों में कभी नहीं लगेगा शितर मुर्ग खाने के लिए। गैरतमंद बंदा है, खुदा की कसम आंसू बहाएगा, रोएगा, अल्लाह से मांगेगा। क्या मांगेगा? या अल्लाह भेज अपना कोई बंदा। तो मालदार लोगों से गुजारिश है उसकी दुआ में शामिल हो जाओ। अल्लाह से मिलने का करीबी आसान रास्ता है, शामिल हो जाओ, उसकी मदद को करो, अपने अतराफ पे नजर रखो, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अहले मोहल्ला में, अहले इलाका में, अहले शहर में देखो कौन जरूरतमंद है। सफेद पोश घराने मुस्तहिक हैं, और खुदा की कसम इन एनजीओस की आड़ के अंदर सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो सफेद पोश तबका पिस रहा है। सफेद पोश तबका कैसे पिस रहा है? आपकी इस वीडियो, आपकी इस कॉल ने जो है वो ये सारी बातें खोलकर सामने रख दी। तेसर टाउन में रहने वाला गरीब बीमार हो जाए तो उसको एम्बुलेंस मयसर नहीं है, तो मुझे बताओ फिर एनजीओस का क्या फायदा? क्या चल रहा है मार्केट के अंदर? कराची शहर के गरीब इलाकों के अंदर कोई शहरी दस्तरखान नहीं, कोई शितर मुर्ग नहीं, दाल भी नहीं, रोटी भी नहीं, और गरीब के लिए कोई सर्विस भी नहीं। और सर्विस है तो पैसा फेंक, तमाशा देख। और नुमाइश चौरंगी पर सेलिब्रिटीज भी मिलेंगी आपको, नुमाइश चौरंगी पर आपको अल्लामे भी मिलेंगे। भाई मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि नुमाइश चुरंगी पर बैनुल-अक़वामी यतीमों और बैनुल-अक़वामी गधाघरों को बुलाकर उनको शुतुरमुर्ग का गोश्त खिलाया जाता है। अब मालदार लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए बिलाल भाई, इन सफेद पोश लोगों तक, इन छोटे इलाकों तक, इनके अंदर अफराद को ढूंढा जाए और उनके घरों तक यह माल पहुंचाया जाए, बजाय इसके कि ये एनजीओज के जो सिर्फ गरीब को अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनके पास गरीब
टिश्यू पेपर की तरह है, उसे इस्तेमाल करके इन्होंने फेंकना है और गरीब की शक्ल दिखाकर अमीर की जेबें खाली करनी है। ये बिल्डर, ये शिल्डर, ये रेस्टोरेंट वाला, ये हाजी साहब, ये अलहाज, ये फलाना, ये डिमाका, इनकी जेबों से पैसा निकालकर गरीब को सिर्फ टिश्यू पेपर के लिए एनजीओ ने यूज किया है। मेरी गुजारिश होगी, हाथ जोड़ के गुजारिश होगी, अपना जूता भी खरीदते हो, एक एक सिलाई चेक करते हो, अपने बच्चे के लिए अगर 50 रुपए की कैप भी खरीदते हो, आगे पीछे दोनों तरफ से देखते हो, फिर जब बात अल्लाह की रजा के लिए ज़कात, सदकात, अतियात गरीब मुस्तहिक खानदानों तक पहुंचाने की बारी आती है, तो ऐसे किसी फ्रॉडी इदारे को उठाकर दे देते हो जिनकी सूरत हाल को आज खुलकर एक्सपोज कर दिया। इसके बाद मैं समझता हूं समझदार को किसी बात की जरूरत नहीं।